प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर भूषण पॉल मसीही विचार में आपका स्वागत करता हूं। आज का मौजू है जिसको हमने लिया है प्रेरितों के काम 26 की 15 आयत। हे प्रभु, तू कौन है? ओ गॉड, हु यू आर। विश्वास नहीं होता कि कोई इतना अनजान भी हो सकता है। यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला। जब हमारा प्रभु बोलता है तो बच निकलना असंभव हो जाता। वह हमें हमेशा अपने अधिकार का इस्तेमाल करने या करते हुए आता है और हमारी समझ पर कब्जा कर लेता है। क्या परमेश्वर की आवाज सीधे रूप से आपके पास आई है? यदि आई है तो जिस घनिष्ठ आग्रह के साथ उसने आपसे बात की है, आप उसे गलत नहीं समझ सकते। परमेश्वर आपसे उस भाषा में बात करता है जिसे आप सबसे अच्छी तरह समझते हैं। अपने कानों के द्वारा नहीं, बल्कि आपकी परिस्थितियों के द्वारा, आपकी कंडीशन के द्वारा, आपकी सिचुएशन के द्वारा। किस हालात में हो आप? हमें अपने विश्वासों पर जो भरोसा है, परमेश्वर को उसे नष्ट करना पड़ता है। मन में जो कुछ होता है, बिकॉज वो पहले क्लीन करता है, साफ करता है। मैं जानता हूं कि मुझे यह करना है, और अचानक परमेश्वर की आवाज हमसे इस ढंग से बात करती है जो हमारे अज्ञान की गहराइयों को प्रकट करके हम पर हावी हो जाता है। हमने जिस ढंग से उसकी सेवा करने का फैसला किया, उसी में उसके बारे में अपने अज्ञान को दिखा दिया। हम यीशु की सेवा ऐसे मनोभाव से करते हैं जो उसका नहीं है, और वो जो चाहता है वो नहीं करते। हम जो होना चाहिए वो नहीं हम करते। हम उसकी वकालत करके उसे ठेस पहुंचाते हैं। हम उसके दावों को शैतान के मनोभाव से बढ़ावा देते हैं। हम विश्वास नहीं करते प्रॉपर। हम दुनिया की हरकतें, दुनियावी के लालच, काम काज, उनकी तरफ ध्यान देते हैं। हमारे शब्द सुनने से ठीक लगते हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक दुश्मन की आत्मा है। उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। प्रभु की वकालत करने में उसकी आत्मा का वर्णन हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 13 चैप्टर में दर्शाया गया है। बड़े डिटेल में है वो, प्रेम के बारे में। आप उसको पढ़ सकते हैं अपने टाइम में। क्या मैं अपने ढंग से यीशु की सेवा करने के एक जोशीले फैसले के द्वारा उसे सताता रहा हूं? यदि मैं महसूस करता हूं कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, फिर भी इस दौरान उसे दुखी किया है,
तो मुझे पक्की तरह से जान लेना चाहिए कि यह मेरा कर्तव्य था ही नहीं, क्योंकि इसने नम्रता और मन की दीनता की आत्मा को नहीं, बल्कि आत्म संतुष्टि की आत्मा को बढ़ावा दिया है। हम समझते हैं कि जो काम अरुचिकर है, मीन अगेंस्ट अवर डिजायर, इच्छा के अनुसार नहीं है, वह हमारा कर्तव्य है। क्या यह हमारे प्रभु की मनोभावना की तरह है? हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, ये हम बोलते हैं, चाहते हैं, लेकिन फंसे हुए हैं। इन सब को दूर करके खुदा की तरफ उसके तरीके से अगर उसकी सेवा की जाए तो हम सबको बरकतें मिलती हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। धन्यवाद।